So let's move toward the Wheatstone bridge. Next topic from the current electricity. तो Wheatstone bridge एक काम का टॉपिक है बेटा, जो आता है आपके पेपर में एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के लिए। अगर एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन अगर आता है व्हाट इज Wheatstone bridge एंड एक्सप्लेन इट। सो व्हाट इज Wheatstone bridge? Wheatstone bridge बनता कैसे है? Wheatstone bridge में 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 और R4 कनेक्ट किए जाते हैं इस तरीके से कि वहां पर क्या फॉर्म हो जाए, क्वाड्रिलैटरल। ये लगाया बेटा ने पहला रेजिस्टेंस, हियर आई एम अप्लाइंग द सेकंड रेजिस्टेंस, R1, R2, R3 और R4। ऐसे 4 रेजिस्टेंस हम लगाते हैं कि यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाए, क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, वो पहला रेजिस्टेंस हमने उधर लगाया है ना, ये दूसरा इधर में लगाया। देखिए ये लगा रहे हैं थर्ड रेजिस्टेंस, क्वाड्रिलैटरल फॉर्म बनाना है। ठीक है, ये और नेक्स्ट को रेजिस्टेंस बना आपका, और इधर में हम लगा रहे हैं और एक रेजिस्टेंस। तो 4 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट 4 रेजिस्टेंस को इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा कि यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाए आपका, क्वाड्रिलैटरल। इस पहले क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल के अलॉन्ग यहां लगाया जाता है एक गैल्वेनोमीटर। तो 4 रेजिस्टेंसेस इस तरह से कनेक्ट की जाएंगे, रिपीट समझा रहे हैं कि यहां पर बने आपका एक क्वाड्रिलैटरल, है ना। तो ये क्वाड्रिलैटरल के अलॉन्ग हमने लगाए 4 रेजिस्टेंस, नाम भी दे रहे हैं, ध्यान देना है। ये पहला रेजिस्टेंस है R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2, ये थर्ड रेजिस्टेंस जो इधर हमने कनेक्ट किया, थोड़ा सा अच्छा और बना लेते हैं इसको। ये थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पर जो आपको दिख रहा है विच इज R3, और ये फोर्थ रेजिस्टेंस जो हमने कनेक्ट किया R4। इसको हमने कनेक्ट किया एक क्वाड्रिलैटरल के चारों आर्म्स में, 4 आर्म्स के अक्रॉस। ठीक है, उस क्वाड्रिलैटरल का हम नाम देते हैं A, B, C एंड D। 4 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ 4 आर्म्स। रिपीट आपको मैं बड़ा कर रहा हूं डायग्राम बनाने तक के, कि हमने यहाँ पर चारों रेजिस्टेंस को 4 आर्म्स में कनेक्ट कर दिया है। इसके डायगोनल्स के अक्रॉस 4 आर्म्स में 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और R4। चलिए बहुत आराम से डायग्राम बनाए। 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट हो चुके हैं, ध्यान देना है, R1, R2, R3 और R4। फिर क्योंकि क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल के अंदर 2 डायगोनल बन जाएगी। अलोंग द फर्स्ट डायगोनल BD, ये जो BD नाम का डायगोनल है उसके अक्रॉस क्या कनेक्ट करे, सेंसिटिव मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में बेटा आप ऑलरेडी 10th में जानते हो। वैसे गैल्वेनोमीटर की स्टडी हमारे नेक्स्ट लेसन में आने भी वाली है, जिस लेसन का नाम होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। वहां पर आपकी गैल्वेनोमीटर की स्टडी वापस एक बार आने वाली है। तो थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर के बारे में बता दूं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक काफ़ी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। इट्स अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। कितना सेंसिटिव कि अगर थोड़ा सा भी करंट जाएगा, फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ करंट, छोटा सा भी करंट जाएगा, स्मॉलर करंट भी अगर फ्लो होगा तो फट से डिफ्लेक्शन दिखाता है, उसका पॉइंटर फट से डिफ्लेक्ट करता है, एंगल जर्क दिखाता है थीटा का। स्मॉलर वैल्यू ऑफ करंट के लिए, मतलब छोटे से छोटा करंट आपका गैल्वेनोमीटर आपको दिखा सकता है। तो इसलिए डायगोनल BD के अक्रॉस हमने लगा के रखा है गैल्वेनोमीटर। और एक जो अनादर डायगोनल है AC, है ना, डायगोनल में लगाना मतलब क्या बेटा, देखो ये सब वायर्स है। आप ऐसे ही डायग्राम प्रैक्टिकली देखने जाते हो, प्रैक्टिकल ये वायर है, ये वायर लूजन होकर गैल्वेनोमीटर से बाहर में दिख सकता है आपको देखना कहाँ पर है, कहाँ कनेक्ट हुआ है उसके वायर, B और D के अक्रॉस। इसलिए उसको बोलते हैं कि डायगोनल BD के अक्रॉस वो कनेक्ट हुआ है करके। तो ऐसे ही जो हमारी अनादर डायगोनल है, जो डायगोनल हमारी है AC, इसके अक्रॉस, अब देखो मैं इस तरह डायगोनल अक्रॉस बोल रहा हूँ बट बना कर रहा हूँ वायर की वायरिंग है ये। इस डायगोनल के अक्रॉस हम यहाँ लगाने वाले हैं बैटरी और प्लग की, है ना। ऑन द अनादर डायगोनल, सेकेंड डायगोनल जो है आपकी, उसके अक्रॉस में हमें कनेक्ट करना है बैटरी और प्लग की। ये है प्लग की, ये है बैटरी आपकी। ठीक है, वो बैटरी को आप B' भी बोल सकते हो, चलेगा।
यहाँ पर हम लोगों ने कनेक्ट किया है बैटरी और प्लग की। इस तरह से बैटरी कनेक्ट किया है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्ट हो जाए, पॉइंट ए पे, करेक्ट। इस तरह से उसे कनेक्ट करना है। तो वन मोर टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग डायग्राम। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बनाया, किस तरह से नेटवर्क बनाया, 4 रेजिस्टेंस लिए, 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और R4 इस तरह से कनेक्ट किए कि क्या फॉर्म हो जाए, क्वाड्रिलेटरल A, B, C और D। फिर along its first diagonal that is BD के अक्रॉस हमने लगाया सेंसिटिव मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो एक काफी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। थोड़ा सा भी करंट जाए तो जर्क देगा और अगर नहीं जाए तो बिल्कुल भी जर्क नहीं मिलेगी, डिफरेंस 0 रहेगा, ठीक है, क्योंकि काफी सेंसिटिव डिवाइस है। चलिए इसके बाद अलॉन्ग अनदर डायगोनल, जो सेकंड डायगोनल हमारी AC, वहां हमने लगाया बैटरी और प्लग की, ठीक है। और बैटरी प्लग की को लगाते हुए हमने ध्यान दिया कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्ट हो जाए, पॉइंट A पे। इस तरह से कनेक्ट किया जाता है ना। अभी बारी आती है, ये था डायग्राम का कंस्ट्रक्शन, डायग्राम बनी कैसे है। अब आ रही है वर्किंग की बात, है ना। एज अ प्रैक्टिकल भी आपको ये परफॉर्म करना है। क्या करेंगे तो सुनिए, स्विच ऑन दिस प्लग की, इस प्लग की को शुरू करेंगे। प्लग की को शुरू करते बराबर ये बैटरी करंट डेवलप करेगी, करेक्ट। आपको पता है करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और जैसे ये करंट आपका इस पॉइंट A पर जाएगा तो ये करंट डिवाइड हो जाएगा 2 पाथ में, क्योंकि करंट को 2 रास्ते मिल जाएंगे, है ना। एज दिस करंट I, बैटरी से करंट निकला था I, ये I नाम का करंट जैसे आपके पॉइंट A पर चला गया, जो आपके क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट A है, इस कॉर्नर पॉइंट A पे चला गया, तो देखो इस करंट को 2 तुक रास्ते मिल रहे हैं। एक मिल रहा है I1 नाम का करंट फ्लो होने के लिए along the path AB, that is across R1, and second part of current that is I2, ये फ्लो होने वाला है across अनदर साइड दैट इज AD, है ना, सेकंड पाथ से जाएगा। अभी यही I1 सामने जाने के बाद ऐसे ट्रैवल करेगा, देन यही I1 अलोंग BC जाएगा, यही I1 अलोंग यहाँ पर आ जाएगा, यही सेम सेकंड वाला आपका I2 ट्रैवल करेगा यहाँ पर, फिर यहाँ से सेकंड I2 आपका इधर जाएगा और वापस ये I1 और I2 क्लब हो जाएंगे पॉइंट C पे, और इस तरह से, है ना, ये I करंट आपका यहाँ से वापस आएगा, तो करंट अपना क्लोज करेगा पाथ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये अपनी पाथ क्लोज कर लेगा। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ करंट जाने वाला है A से B, B से C, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ करंट जाएगा A टू D एंड D टू C। इस तरह से वो मूव करेगा। इस डायग्राम में देखा क्या गया है, इट इज ऑब्जर्व दैट, इधर काफी ध्यान देना है आपको, इट इज ऑब्जर्व दैट the current does not flow, it is observed that the current does not flow along path BD। देखो हमें डायग्राम में करंट का फ्लो इधर से इधर दिखाया, इधर से इधर दिखाया, इस BD के along BD के अक्रॉस कोई भी करंट जाता नहीं है। इट इज ऑब्जर्व दैट द करंट डज नॉट फ्लो along path BD। सर ये कहाँ से पता चला, क्योंकि बेटा हमने यहाँ क्या लगा के रखा है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर एक वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। छोटे से छोटा करंट आए तो क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन। तो हमें करंट नहीं गया है, कहाँ से पता चला, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं मिला। इट इज ऑब्जर्व दैट करंट डज नॉट फ्लो अलोंग पाथ BD। व्हाई, कहाँ से पता चला, सिंस अ गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी रिफ्लेक्शन, सिंस अ गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी रिफ्लेक्शन, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ने हमें कोई भी डिफ्लेक्शन मिला नहीं, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में कोई भी रिफ्लेक्शन मिला नहीं, इसलिए पता चला कि यहाँ पर कोई भी करंट गया नहीं है। अब मुझे बात बताइए, चार्जेस या करंट, है ना, करंट, चार्जेस, हीट, ये कहाँ से कहाँ फ्लो होती है। करंट, चार्ज या हीट ऑलवेज फ्लो करती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द
लोअर पोटेंशियल, ये आप जानते हो। हीट कहाँ ट्रैवल करती है, जो बॉडी हाई टेम्परेचर पे है वहां से कहाँ ट्रैवल करती है, लोअर टेम्परेचर पे। करंट कहाँ ट्रैवल करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से। आपके घर के साइड में एरिया में जो ट्रांसफार्मर होगा जो हायर पोटेंशियल से, वहां से करंट, वहां से चार्जेस फ्लो होगी, कहाँ पर आ रहे हैं, आपके घर के मीटर तक की। तो चार्जेस करंट कभी भी फ्लो करते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे। ये सर पॉइंट अभी याद क्यों आ रहा है, क्योंकि याद करो इस बीडी के अक्रॉस यहाँ पे करंट फ्लो हुआ नहीं है। करंट क्यों नहीं गया होगा, तो अभी हमने बोला करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से, पोटेंशियल की तरफ। ये करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। यहाँ करंट क्यों नहीं फ्लो किया, क्योंकि यहाँ दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ठीक है, तो सुनो यही हम बता रहे हैं, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल कब है, करंट यहाँ पर ना जाए। इस बीडी बात कह रहा हूं, करंट कब नहीं जाएगा, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन पोटेंशियल, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी। ये पॉसिबल तभी होगा जब दोनों पॉइंट का वोल्टेज सेम होगा। पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी होगा। मीन्स व्हाट आई मीन टू से, इन दोनों जगह का वोल्टेज वी बी जो है एट पॉइंट बी का ये होगा वीडी के बराबर, क्योंकि अगर दोनों का वोल्टेज सेम है, जितना वोल्टेज बी पे है उतना वोल्टेज डी पे है, तो दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, करंट फ्लो होने वाला नहीं है। ये करंट चार्जेस जो फ्लो होते हैं वो होते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, है ना, रीजन है उसके पीछे, है ना। करंट यहाँ क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, इधर पे पॉइंट फोकस करना है, ध्यान देना है। करंट इस पाथ पे क्यों नहीं फ्लो होगा, क्योंकि दोनों का वोल्टेज क्या बन गया होगा, सेम, कोई हायर पे नहीं कोई लोअर पे नहीं, इसलिए करंट फ्लो होने वाला नहीं है। तो ये क्या है, यही बेटा काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको बोला था बैलेंसिंग कंडीशन। दिस इज द balancing condition, this is the balancing condition of Wheatstone bridge network। ये Wheatstone bridge network का बैलेंसिंग कंडीशन है, Wheatstone bridge network का बैलेंसिंग कंडीशन है। इसी पॉइंट से नेटवर्क ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ योर Wheatstone bridge network। दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसलिए ही वहां पर करंट फ्लो हुआ नहीं है। सो नाउ एज पर दिस बैलेंसिंग कंडीशन, इसी के आधार पर, as per this balancing condition, yeah, according to this balancing condition, we may say according to this balancing condition, according to this, yeah, as per this balancing condition, we have to prove, यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, याद रखना है इस पूरे नेटवर्क में जहाँ तक हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं, ये पूरा सर्किट करंट रिलेटेड पढ़ने वाले हो, पोटेंशियोमीटर हो, वो आपका अभी सामने आने वाला मीटर ब्रिज हो, क्या होता है, हमने अभी बोला कि बी का पोटेंशियल किसके बराबर है, डी के बराबर। तो हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है, देखो जहाँ आपके वोल्टेज इक्वल है, बी और डी पे वोल्टेज इक्वल है, तो रेजिस्टेंस ऑफ लेफ्ट गैप, जहाँ पोटेंशियल बैलेंसिंग कंडीशन आ चुकी है, बैलेंसिंग कंडीशन है बी और डी के बराबर, तो बी के लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस अपॉन बी के राइट गैप का रेजिस्टेंस, दैट इज R1 बाय R2। शो दैट में क्या लाना होता है, जहां बैलेंसिंग कंडीशन है उसके लेफ्ट और राइट गैप के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, इक्वल। तो बैलेंसिंग कंडीशन वीवी पे है, रेजिस्टेंस ऑफ लेफ्ट गैप R1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ राइट गैप R2। सेम यहाँ पे डी, सेकंड कंडीशन कौन सी है, वीबी इज इक्वल टू डी, डी के लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस दैट मींस R3 इज इक्वल टू आ जाएगा, और डी के राइट गैप का रेजिस्टेंस क्या होगा, R4। तो बैलेंसिंग कंडीशन के लेफ्ट गैप और राइट गैप के रेजिस्टेंस का रेशियो दोनों कैसे होता है, इक्वल। तो हमें यहां प्रूव करना है R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क में यही बैलेंसिंग कंडीशन के आजू बाजू, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन का जो बैलेंसिंग कंडीशन का
केस कंडीशन है यही यूज होगा सामने मीटर ब्रिज में भी, सामने केल्विन ब्रिज में भी, ठीक है। तो मीटर ब्रिज में भी हम इसी को इस्तेमाल करने वाले कि रेजिस्टेंस ऑफ लेफ्ट गैप अपॉन राइट गैप। ये पूरे ब्रिजेस की कहानी यही है, जहां बैलेंसिंग कंडीशन बनेगी उसके लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस अपॉन राइट गैप का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अनदर लेफ्ट गैप अपॉन राइट गैप का रेजिस्टेंस। तो हमें ये प्रूव करना है। तो बढ़ते हैं स्टेटमेंट प्रिंसिपल के बाद अभी इसको प्रूफ करने के लिए। तो प्रूफ की तरफ आते हैं। हाउ विल प्रूव दैट R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4। तो चलो बढ़ते एक छोटे से कंसेप्ट से, सिंपल सा, जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो। आपको पता है वोल्टेज ए बी जब हम लिखते हैं, वो वोल्टेज अक्रॉस ए बी है ना, तो हमने वोल्टेज को एक वर्ड पढ़ा है। वोल्टेज को ही हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों सर, जो मैंने आपको बोला ये वर्ड आता भी कहाँ से है, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि पोटेंशियल जो वोल्टेज होता है ना, चार्जेस के अंदर जो फ्लो का मिलता है वो कहाँ से कहाँ मिलता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, है ना। तो व्हाट आई मीन टू से कि देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर निकालूं पोटेंशियल डिफरेंस, वर्ड प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पाथ ए बी। सर भाई यू आर गोइंग अक्रॉस पाथ ए बी, क्योंकि ए से बी की तरह, एक से बी के अलावा आपको करंट का फ्लो दिख रहा है, करंट ए से बी जा रहा है, मतलब मैं निकाल रहा हूं वोल्टेज अक्रॉस ए बी। अब देखो उसमें भी करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, ए से लेके बी के तरफ। इसका मतलब अनडाउटेडली ए कहां पर होगा बेटा, हायर पे होगा, और बी कहां पर होगा, लोअर पे होगा। अभी करंट कहां से कहां फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो जब हम VAB की बात कर रहे हैं तो VA डेफिनेटली हायर पे होगा, B कहां पर होगा, लोअर पे होगा, तो VA माइनस VB। और उसका फॉर्मूला कितना बन जाएगा, तो याद करो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V का फॉर्मूला होता है I into R। तो VAB के अक्रॉस कौन आ चुका है, वहां आ चुका है I1 into R1। दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही चलते हैं, जहां जहां आपका करंट बढ़ रहा है, इसके बाद करंट हो रहा है BC के अक्रॉस। चलो लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, निकालते हैं दूसरे पाथ के अक्रॉस, अक्रॉस पाथ BC। चलो निकालते हैं यहाँ पे, दैट इज VBC। देखो करंट आपका B से C की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स आपके B पॉइंट का वोल्टेज ज्यादा होगा और C का कम होगा। तो व्हाट इज VBC, VB माइनस BC से आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अगेन ओम्स लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं। V का फॉर्मूला कितना होता है, I into R। तो B और C के अक्रॉस I कौन सा है, I 1 है, और R कौन है बेटा आपका 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट हमारा करंट का फ्लो ऐसा है इधर में, तो नेक्स्ट निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पाथ, अक्रॉस पाथ, अक्रॉस पाथ which name is AD, across path AD। that means हम निकाल रहे हैं वोल्टेज अक्रॉस पाथ AD। अब देखो इस वोल्टेज का, पोटेंशियल का फ्लो कहाँ से, ए से लेके डी के तरफ करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली ए कहाँ पर होगा, हायर पे, डी कहाँ पर होगा, लोअर पे, और यहाँ करंट आ रहा है I2, रेजिस्टेंस आ रहा है R3। तो ये बनेगा बेटा I2 into R3 which is इक्वेशन नंबर 3। एंड लास्ट फ्लो करंट का जा रहा है इधर में, ये आपका करंट I2 है जो यहाँ फ्लो हो रहा है DC के अक्रॉस। तो लास्ट हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट पाथ के अक्रॉस पाथ हम निकालते हैं DC के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पाथ DC, दैट इज VDC का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि करंट आपका जा रहा है D से C के तरफ, दैट मीन्स D होगा हायर पे, C होगा लोअर पे, तो VD माइनस VC हम करेंगे, और यहां से आपको मिलेगा I2 into R4। तो ऐसे हमारे 4 इक्वेशन आ जाएंगे, ठीक है। और अभी हम इस्तेमाल करेंगे आंसर लाने के लिए बैलेंसिंग कंडीशन का। व्हाट इज बैलेंसिंग कंडीशन, VB इज इक्वल टू VD। सो देयरफॉर एज पर बैलेंसिंग कंडीशन, मतलब मुझे क्या चेक करना है, जहां जहां मेरी बैलेंसिंग कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एज पर बैलेंसिंग कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ लग रहा है कि मैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 को इक्वेट कर सकता हूँ।
तो बोले ये कैसे इक्वेट हो रहे हैं? वी विल गोइंग टू प्रूव यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 3। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल हम यहाँ पर आपको प्रूव करके हाउ आई एम इक्वेटिंग। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन नंबर 1 में है मेरा VA माइनस VB। मैं क्यों इसको इक्वेट कर रहा हूँ? इसको मुझे वैल्यू डालनी चाहिए थी, बट मैं आपको इक्वेट करने के लिए वैल्यू बता रहा हूँ। VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VD। देखो आपको पता है लेफ्ट और राइट साइड के इक्वल चीजें क्या हो जाती है बेटा? कैंसल। तो VA क्या हुआ? कैंसल। देखो क्या बच रहा है बेटा? माइनस VB इज इक्वल टू माइनस VD, माइनस माइनस कैंसल। देखो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसल, तो आपकी केस कौन सी बची? ये आ गई आपकी बैलेंसिंग कंडीशन VB इज इक्वल टू VD, है ना। वाई वी आर इक्वेटिंग 1 and 3? क्योंकि 1 और 3 को इक्वेट करने पे इस तरह से VA क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना। वो ओरली समझ में आता है, बट करके दिखाया। VA कैंसिल, माइनस VB इज इक्वल टू माइनस VD, माइनस माइनस कैंसिल। मतलब यहाँ से मेरी बैलेंसिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। VB इज इक्वल टू VD। ये सब करने की गरज नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप बैलेंसिंग के लिए सिर्फ पहली स्टेप लिख लीजिए और उसके बाद उसकी वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ये VA माइनस VB है और इधर में बेटा आपके पास थर्ड वाले का VA माइनस VD है। जैसे मैंने समझाया अभी VA क्या हो जाएगा? कैंसिल। VB बिकम्स इक्वल टू VD। तो उस तरह से अब इनकी वैल्यूज डालते हैं। व्हाट इज VA माइनस VB बेटा? इट विल बिकम्स I1 इंटू R1। एंड व्हाट इज VA माइनस VD बेटा? ये है I2 इंटू R3। ये मेरा बनेगा नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5। वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और एक चीज को इक्वेट कर सकता हूं। जैसे मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 और 3 को इक्वेट किया, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और 4 को भी इक्वेट करूं तो वहां से मेरी वापस बैलेंसिंग कंडीशन आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 ध्यान देना है। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2? VB माइनस VC इक्वेशन नंबर 2 में इज इक्वल टू VD माइनस VC। आप खुद को पता है, आपको अभी मैंने बोला लेफ्ट और राइट की इक्वल चीजें क्या होती है? कैंसल। माइनस VC माइनस VC के साथ क्या हो जाएगा? कैंसल। तो यहाँ से वापस आपकी केस सेटिस्फाई हो जाएगी। VB इज इक्वल टू VD, है ना, जो हमारी बैलेंसिंग कंडीशन है। क्योंकि माइनस VC बिकम्स कैंसल, VB इज इक्वल टू VD। सो व्हाई वी आर गोइंग टू इक्वेटिंग दिस? बिकॉज इट विल सेटिस्फाइज योर बैलेंसिंग कंडीशन। इसलिए हम VB माइनस VC को, है ना, VD माइनस VC के साथ इक्वेट कर पा रहे हैं। पहले ये समझना है। और फिर व्हाट इज VB माइनस VC? VB माइनस VC का वैल्यू कितना होता है? ये वैल्यू होता है I1 इंटू R2। एंड व्हाट इज VD माइनस VC? ये वैल्यू होता है I2 इंटू R4, विच इज अवर इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, विच इज अवर इक्वेशन नंबर 6। तो इस तरह से हमें 5 और 6 मिल गया है। और जस्ट अभी हमें प्रूव करने के लिए इन दोनों को जस्ट डिवाइड करने की बात है ना। तो हमारा फाइनल डेरिवेशन भी बेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो बढ़ते हैं लास्टली डेरिवेशन के लिए, जो हमारी अभी जो छोटी छोटी इक्वेशन आ चुकी है 5 और 6 नंबर की, इसे हम ऑपरेट करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं। देखो ये 5 नंबर इक्वेशन, इट बिकम 6 नंबर। सो वी आर गोइंग टू डू द सेम thing, taking equation number 5 divided by equation number कर देते हैं 6। ये देखो 5th नंबर इक्वेशन 6 नंबर, लेफ्ट डिवाइड बाय लेफ्ट, राइट डिवाइड बाय राइट। तो I1 R1 पहले का लेफ्ट, दूसरे का लेफ्ट I1 इंटू R2। वैसे ही अगर हम चले इधर में तो इसका राइट डिवाइड बाय राइट, राइट में है I2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय I2 इंटू R4। तो आप खुद लिख लीजिए, एज आई टेकन रेशो, ऊपर नीचे I1 कैंसल, ऊपर नीचे I2 कैंसल। तो फाइनली जो हमें बैलेंसिंग कंडीशन के अक्रॉस प्रूव करना था वो आपको दिख रहा होगा। हमारा आंसर आ गया R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। यही हमने आपको पहले इंडिकेट करके बताया था कि इन ब्रिजेस में क्या होता है, जिस जगह पर आपकी बैलेंसिंग कंडीशन बन जाती है उसके लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस अपॉन उसी के राइट गैप का रेजिस्टेंस, इसका रेशो अनदर बैलेंसिंग पॉइंट के लेफ्ट गैप बाय राइट गैप के रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो यही हमारा आंसर आया R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। इस तरह से हमने व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल नेटवर्क के कंडीशन को और उसके डेरिवेशन को कर दिया प्रूफ विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। वैसे और एक बात बता दूं, अगर कभी MCQs में पूछा जाए या फिर मान लो चेंज करके दिया जाए,
है ना। डेरिवेशन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। इफ समवन सेज यू दैट कि हमने टर्मिनल बदला दिए, मतलब हमने गैल्वेनोमीटर, अगर हमने लगाया गैल्वेनोमीटर को कोई बोल दे कि हम बीडी के नहीं एसी के अक्रॉस लगा रहे हैं, किसके अक्रॉस लगा रहे हैं, एसी के अक्रॉस, है ना, उसकी पोजीशनिंग बदला लें, और बैटरी और प्लग की को, बैटरी एंड प्लग की को लगाए बीडी के अक्रॉस, तो क्या होगा, कुछ नहीं बेटा, ये नेटवर्क बिकम्स ऐसा हो जाएगा और बैलेंसिंग कंडीशन तब आपकी हो जाएगी। उस केस में बैलेंसिंग कंडीशन बदल जाएगी, क्योंकि आपका गैल्वेनोमीटर लगेगा ए और सी के अक्रॉस, तो उस वक्त आपकी बैलेंसिंग कंडीशन उसी के 2 पॉइंट पे आ जाएगी, वी इज इक्वल टू वी सी, और रेशो भी फिर ए और सी के अक्रॉस, मतलब R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। तो इस केस में रेशो आपका हो जाएगा R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। इस तरह से R1/R3 ए और सी के अक्रॉस, लेफ्ट गैप राइट गैप, लेफ्ट गैप राइट गैप, इस तरह से। तो ये एक और आपको हमने एप्लीकेशन उसका समझाया। इस तरह से भी आप पोजीशनिंग बदला के भी चीजें कर सकते हो, कोई फर्क पड़ता नहीं। आफ्टर व्हीटस्टोन ब्रिज आ रही है हमारे पास मीटर ब्रिज। ये एक इस लेसन की काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिज है। मीटर ब्रिज का थोड़ा सा हमने डायग्राम इनिशियलाइजेशन करके रखा है। सो बढ़ते हैं मीटर ब्रिज के कंसेप्ट के तरफ। जितनी ब्रिजेस है बेटा, जितनी ब्रिजेस है उनका इस्तेमाल किया जाता है अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। कल हमने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा था। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने 4 रेजिस्टेंस लगाए थे 4 गैप में, उनमें से कोई भी एक अननोन होगा, उसकी वैल्यू निकाली जाती है, करेक्ट। अभी वैसे ही मीटर ब्रिज भी है। मीटर ब्रिज का इस्तेमाल भी एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो मीटर ब्रिज कैसे होती है, तो ऐसे वुडन बोर्ड पे, है ना, कंस्ट्रक्शन की तरफ आ रहे हैं, ध्यान देना है। ऐसे वुडन बोर्ड पे 3 कंडक्टिंग प्लेट लगाई जाती है। कंडक्टिंग का मतलब मेटल प्लेट्स लगाई जाती है। तो ये कंडक्टिंग प्लेट है बेटा C1, एकदम एग्जैक्टली इक्वल दिखने वाली है बेटा कंडक्टिंग प्लेट C2, और मिडल वाली कंडक्टिंग प्लेट है बेटा C3। सो 3 कंडक्टिंग प्लेट्स C1, C2 and C3 are fitted on a wooden board in such a way that 3 gaps are produced in between them। 3 कंडक्टिंग प्लेट्स को इस तरह से कनेक्ट करना है वुडन बोर्ड पे कि 3 गैप बने। यहाँ पे पहला गैप, ये बना दूसरा गैप, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा गैप। ठीक है, पहला कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, इन द गैप बिटवीन कंडक्टिंग प्लेट C1 एंड C3, जो C1 C3 का गैप है, यहाँ कनेक्ट किया जाएगा अननोन रेजिस्टेंस। कैपिटल X इज कनेक्टेड ओवर देयर। अननोन जिसको निकालना है, अननोन पता नहीं है ना, निकालना है, उसको यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। इन द गैप बिटवीन C1 एंड C3 एन अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल X इज कनेक्टेड। इन द गैप बिटवीन C2 एंड C3 और रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड। यहां रेजिस्टेंस बॉक्स हम कनेक्ट करते हैं। इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम चाहे वो रेजिस्टेंस जब भी सेट कर सकते। रेजिस्टेंस बॉक्स, इसका पूरा जाला रेजिस्टेंस बॉक्स। वैसे रेजिस्टेंस बॉक्स को RB ऐसे भी लिख सकते। रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, कोई भी आप सेट कर सकते हो बाद में, 10 ओम 15 ओम ऐसे भी दिखा सकते हो रेजिस्टेंस बॉक्स को, या इस रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस करके भी दिखा सकते हो। ऐसे करोगे और उसके ऊपर क्रॉस मारोगे तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब भी वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल का मतलब आप उसमें कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हो, 10 ओम 15 ओम। तो RB फॉर रेजिस्टेंस बॉक्स, या इस तरह का सिंबल बेटा आप वहां पर बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ रही है तीसरी गैप। इन द गैप बिटवीन कंडक्टिंग प्लेट C1 एंड C2 अ वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 मीटर, इज कनेक्टेड इन बिटवीन द पॉइंट A एंड C। ये दो A और C पॉइंट के बीच में हमने यहां कनेक्ट की है एक वायर जिसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर।
तीनों गैप में 3 कनेक्शन हो गए। अभी भी डायग्राम कंप्लीट होने का है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, अक्रॉस दिस वायर अ बैटरी, प्लग की एंड रिओस्टेट। इस वायर के अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन में, देखो हमने यहां से वायर नीचे निकाला, यहां बैटरी, प्लग की शुरू ऑन ऑफ करने के लिए, और इसके बाद रिओस्टेट आर कनेक्टेड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन in such a way that the positive terminal of a battery is connected to the point A. बैटरी, प्लग की और रियोस्टेट कनेक्ट करते वक्त ध्यान क्या देना है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो कहाँ कनेक्ट होना चाहिए, पॉइंट ए पे। उधर ध्यान आपको देना है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए पे जाना चाहिए। देखो बैटरी का प्लस सिंबल पॉइंट ए पे, और अपर टर्मिनल ऑफ रियोस्टेट, रियोस्टेट को टैपिंग की जाती है, ये रियोस्टेट है। अपर टर्मिनल ऑफ रियोस्टेट, रियोस्टेट इज RH, अपर टर्मिनल ऑफ रियोस्टेट इज कनेक्टेड टू द पॉइंट C। ये बैटरी है, ये प्लग की K है, ठीक है। तो कनेक्शन कुछ इस तरह से की जाता है। वन मोर टाइम बता रहा हूं, अक्रॉस दिस वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर, यहां हमने लगाया बैटरी, ठीक है, प्लग की और रियोस्टेट, तीनों कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे कनेक्ट किए। बैटरी को कनेक्ट किया, प्लग की को कनेक्ट किया और रियोस्टेट को कनेक्ट किया। किस तरह से कनेक्ट किया बेटा हम लोगों ने, सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको यहाँ पर कनेक्शन दे दिया इस तरह से कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कहां पर आ जाए, पॉइंट ए पे, और रियोस्टेट का जो अपर टर्मिनल है वो कहां चला जाए, पॉइंट सी पे, ठीक है। तो ये हो गया कनेक्शन। अभी भी एक कनेक्शन बचा है। लास्टली एक अगर काम करना है, टू द सेंट्रल या मिडल पॉइंट ऑफ कंडक्टिंग प्लेट C3, इस कंडक्टिंग प्लेट C3 के मिडल पॉइंट पे, चलो उस पॉइंट को मैं बोल देता हूं B, मान लो मैंने इस पॉइंट को बोला B, यहां पर मुझे लगाना है जॉकी J विद द हेल्प ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर MCG। कल जो हमने गैल्वानोमीटर लगाया था, सेंसिटिव डिवाइस, इस गैल्वानोमीटर के साथ हमें यहां एक जॉकी कनेक्ट करनी है, एक जॉकी कनेक्ट करने हैं, JOKEY, जॉकी है ना, जो टैपिंग डिवाइस होता है करंट चेक करने के लिए, है ना। तो ये जॉकी J कनेक्ट करनी है यहां पर सेंट्रल कंडक्टिंग पॉइंट, सेंट्रल वाली प्लेट के मिडल पॉइंट पे B पॉइंट से, और विद द हेल्प ऑफ उसको लगाना है गैल्वानोमीटर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कनेक्शन, ये हो गई हमारी डायग्राम रेडी टोटल। अब आ रही है वर्किंग। ये था कंस्ट्रक्शन, डायग्राम बनी कैसे है ना। करंट रिलेटेड रिलेशन इसी पॉइंट पे डिपेंड करता है। सबसे पहले डायग्राम आनी चाहिए, डायग्राम को एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। डायग्राम एक्सप्लेन के बाद बारी आ जाएगी अभी वर्किंग की। नाउ व्हाट इज द वर्किंग, इस प्लग की K को स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन द प्लग की K1, है ना, ये प्लग की K है, इस प्लग की K को स्विच ऑन करेंगे। सो दैट क्या होगा बेटा, जैसे प्लग की शुरू करेंगे, बटन शुरू करेंगे, बैटरी शुरू हो जाएगी। बैटरी शुरू होगी तो बैटरी क्या डेवलप करेगी, करंट I विल बी डेवलप बाय बैटरी विच व्हेन रीचेस टू द पॉइंट A, जैसे ही पॉइंट A पे पहुंच जाएगा, देखो पॉइंट A के बाद उधर उसको दो रास्ते मिल रहे हैं, एक मिल रहा है वायर कंडक्टिंग वाला और एक मिल रही है कंडक्टिंग प्लेट। तो दिस करंट I इट्स डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ करंट इज फ्लोइंग अलोंग द कंडक्टिंग प्लेट्स और सेकेंड पार्ट ऑफ द करंट इज फ्लोइंग अलोंग द वायर, ठीक है। दो करंट यहाँ पर I1 I2 लेने की गरज नहीं है, सिर्फ उसके टुकड़े हैं, क्योंकि I1 I2 का ऐसा कोई यूज नहीं है। तो दो पार्ट करंट डिवाइड होगा दो भागों में, एक इधर जाएगा एक जाएगा वायर, वायर के थ्रू वाला करंट यहाँ तक C तक दौड़ेगा, और वैसे ही ये कंडक्टिंग प्लेट्स वाला करंट भी वाया कंडक्टिंग प्लेट
यहाँ फिर ये वायरिंग है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अपोज करेगा, फिर यहाँ कंडक्टिंग प्लेट है, फिर यहाँ और एप्लीकेशन बचा है बताते हैं, फिर यहाँ चला बेटा इसका फ्लो, चला चला इस तरह से कंडक्टिंग प्लेट से बहते बहते करंट दोनों पार्ट वापस कहाँ पर जुड़ जाएंगे, सी पे, और सी पे जुड़ के अगेन रिटर्न करंट वापस हो जाएगा, तो करंट का फ्लो कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, क्लियर क्लियर। अभी समझने की बात क्या है, अभी प्रॉपर प्रैक्टिकली समझने की बात क्या है, तो देखो क्योंकि यहां से करंट जा रहा है, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट से फर्स्ट पार्ट ऑफ करंट जा रहा है, इसी कंडक्टिंग प्लेट्स पे हमने एट पॉइंट बी पे कौन लगा के रखा है, जॉकी लगा है विद द हेल्प ऑफ व्हील कॉइल गैल्वानोमीटर। तो बेटा ये करंट इस गैल्वानोमीटर से भी तो जाएगा ना, 100% जाएगा। तो क्या होगा, गैल्वानोमीटर आपको, क्योंकि उससे करंट जा रहा है, एट फर्स्ट जब हमने इसको कुछ किया नहीं है, ये गैल्वानोमीटर क्या शो करेगा बेटा, सम डिफ्लेक्शन। क्योंकि गैल्वानोमीटर क्या होता है, कल ही समझाया था, इट्स अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, इट गिव्स लार्जर डिफ्लेक्शन इवन फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ करंट। छोटे से छोटा करंट आने पे वो फट से डिफ्लेक्शन दिखाता है, क्योंकि करंट जाएगा वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो हमें क्या करना है, ये जॉकी क्या होता है, ऐसा मेटल का पॉइंटर होता है जैसे बेल के मार्कर की तरह, जे शेप में, इस तरह से इस जॉकी को यहाँ पर वायर पे टैप करना है। ठीक है, अभी मेन पॉइंट आ रहा है, ध्यान दीजिए। हमें क्या करना है, क्योंकि गैल्वानोमीटर से करंट जा रहा है तो गैल्वानोमीटर का शो करना किया, डिफ्लेक्शन देना शुरू किया। हमें क्या करना है, हमें करना है बाय टैपिंग, टैप करते हुए, टैपिंग करना है, बार बार टच करके देखना है, टैपिंग कर, बाय टैपिंग जॉकी जे ऑन अ वायर। कौन से वायर पर, एसी पे। ये जो वायर लगे यहाँ पे एसी पे, बाय टैपिंग वायर, बाय टैपिंग जॉकी जे ऑन अ वायर एसी। क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है नल पॉइंट, फाइंड आउट नल पॉइंट डी, है ना, उस पॉइंट को डी बोल देंगे, नल पॉइंट को, एट विच, जिस जगह पर, एट विच गैल्वानोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। सर ये नल वर्ड क्यों आया, यही बेटा नल पॉइंट, फाइंड नल का मतलब क्या होता है, जीरो डिफ्लेक्शन, नल मीन्स जीरो, गैल्वानोमीटर, है ना, एट विच गैल्वानोमीटर शोज, वही वर्ड हम लिख रहे हैं, जीरो डिफ्लेक्शन, नल का मतलब है जीरो। तो टैपिंग कर करके वो पॉइंट ढूंढना है जहां गैल्वानोमीटर का डिफरेंस जीरो। ऐसे क्यों होगा सर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से करंट बह रहा है, करंट ऐसे बह रहा है, तो कल आपको समझाया था कि करंट कहाँ से कहाँ होता है, करंट बहता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्योंकि ये बी से करंट दौड़ रहा था और ये ओपन सर्किट था पहले, जॉकी से बाहर थी, तो यहाँ से करंट जा रहा था, ये डिफरेंस शो करेगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, इस जॉकी को इस वायर पे टैप करने वाले हैं। तो सोचो ना बेटा, इस वायर पे भी तो क्या दौड़ रहा है, करंट दौड़ रहा है ना, और वायर मेटल की बनी है, तो वायर का भी क्या होगा, रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी क्या बनेगा, वोल्टेज बनेगा। तो होगा क्या, जैसे आप इस जॉकी को यहाँ टैप करेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा ये जो डिफ्लेक्शन शो किया है गैल्वानोमीटर ने, ये कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, कुछ एक जगह पे बढ़ेगा कुछ एक जगह घटेगा। तो घट्टे घट्टे पॉइंट पे चलते चलते क्या करना है, इस जॉकी को टैप करते 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 एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां वो डिफ्लेक्शन जो पहले गिर रहा था वो पूरा हटके ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी बन जाए, जीरो। क्या बन जाए, क्यों जीरो होगा, मैं वो भी समझा, बार बार समझा रहा हूँ कि यही पॉइंट बच्चों के माइंड में जाता नहीं है। देखो मैंने पहले क्या बोला था, हमारे जॉकी से पहले करंट जा रहा था यहाँ से पॉइंट बी से, क्योंकि हमारा ये करंट हायर टू लोअर मूव कर रहा था। पहले जॉकी ओपन सर्किट से बाहर थी, करेक्ट, तो पॉइंट ओपन सर्किट है, करंट सिर्फ बह रहा था, गैल्वानोमीटर ट्रेन दे रहा था, करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि हायर से लोअर जा रहा है। अब जब इसको टैप करना शुरू किए तो याद करो ना, ये वायर है, ये वायर है, तो वायर हैव अ रेजिस्टेंस, मेटल वायर है, और जितना करंट उसमें आगे जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या बनेगा, वोल्टेज।
कौन सा कंसेप्ट, देखो याद करो, आपका ओम्स लॉ का V का फॉर्मूला कितना होता है, I इंटू आर। सर तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करे, बोले रेजिस्टेंस पे नहीं, तूने पढ़ा है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो इंटू एल अपॉन कितना होता है ए। हमारे वायर का रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा, इतना क्या बढ़ता है, लेंथ बढ़ती है, यस और नो। हमारी वायर यूनिफॉर्म है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, मान लिया, लेकिन जितना लेंथ बढ़ेगा ना बेटा उतना कौन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस। पढ़ चुके हो 9-10 में, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। जितना लेंथ बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा मल्टीप्लाई बाय करो उतना वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, है ना। तो हमें इस तरह की, मतलब बोलने का मतलब है कि हाँ वोल्टेज क्लियर हो रहा है। तो जब आप टैप करोगे ना, एक पॉइंट का यहाँ का वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज दोनों मिक्स मैच हो गए, बार बार चेंज होगी कौन हायर है लोअर है। अगर हायर टू लोअर है तो आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, टैप करते 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 ऐसा पॉइंट ढूंढिए कि जहाँ डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो। सर डिफरेंस जीरो क्यों होगा, बेटा डिफरेंस जीरो तब होगा जो हमने कल पढ़ा था, करंट स्टॉप कब होता है, जब दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है, मतलब मुझे बोलना है कि टैप करते करते वो पॉइंट ढूंढो जिस केस में क्या होगा, जिस केस में ये होगा कि जो पॉइंट बी का पोटेंशियल है VB और ये पॉइंट डी का पोटेंशियल है VD, वो दोनों क्या बन जाए, सेम, है ना। इसलिए मैंने बोला कि फाइंड आउट करना है नल पॉइंट डी एट विच गैल्वामीटर शोज अ जीरो डिफ्लेक्शन, है ना। इसका मतलब क्या होगा, सिंस इस केस पे सिंस द करंट डज नॉट flow through galvanometer at null point जब आपको मिलेगा गैल्वानोमीटर से करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही वही है कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट क्या हो जाएगा, डी, VB इज इक्वल टू VD। यही जो आपकी कल की बैलेंसिंग कंडीशन थी वही आज आपको इस्तेमाल हो जाएगी। VB इज इक्वल टू VD, ठीक है, VB इज इक्वल टू VD, क्लियर। तो दिस इज द जो बैलेंसिंग कंडीशन हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का था, यही बैलेंसिंग कंडीशन यहाँ पर भी लगता है। दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जो वहां से यहाँ पर भी आई है वही मीटर ब्रिज में लगती है। तो आप मीटर ब्रिज वर्ड भी लिख सकते हो, आप चाहो तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी लिख सकते हो कि वही की बैलेंसिंग कंडीशन यहाँ पर आई है। VB इज इक्वल टू VD, करेक्ट, याद रखना है, ठीक है, क्लियर, समझे। तो हमने देखो वर्किंग शुरू कैसे किया था, वन मोर टाइम मैं आपको रिपीट करा दूं। हमने वर्किंग शुरू किया था कि सबसे पहले डायग्राम कंप्लीट की थी, फिर मैंने आपको बोला था, स्टार्टिंग में बोला था कि रेजिस्टेंस बॉक्स से आप कोई भी एक रेजिस्टेंस यहाँ से क्या करते हो, फिक्स करते हो, R नाम का रेजिस्टेंस फिक्स किया था, बैटरी शुरू कर दिया था, ठीक है। बैटरी शुरू करने के बाद बेटा करंट जाना शुरू हुआ, करंट जैसे पॉइंट ए पे जाया, एक पाथ रास्ता इधर मिला, एक रास्ता इधर मिला, एक पार्ट गया कंडक्टिंग प्लेट्स के अलॉन्ग जो ऊपर पूरा घूमते हुए आया, एक पार्ट यहाँ गया, है ना। फिर हमने आपको बोला क्योंकि इस कंडक्टिंग प्लेट पे एट दिस पॉइंट बी पे कौन लगाया, आपने जॉकी लगाया है गैल्वामीटर के साथ, और पहले जॉकी ऐसी ओपन सर्किट है बाहर में, तो यहाँ से हुई करंट जाएगा तो गैल्वामीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन देना शुरू करेगा। और हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जैसे वहां डिफ्लेक्शन आ जाए बाय टैपिंग जॉकी जे ऑन दिस पोटेंशियोमीटर वायर पे जॉकी को टैप 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 करते जाना है, और टैप करते करते ऐसा पॉइंट ढूंढना है नल पॉइंट जहां वो गैल्वामीटर का डिफरेंस पूरी तरह से कितना हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। और उसको हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। और फिर नल पॉइंट का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर इस केस में कोई भी करंट नहीं जाएगा तो आपका मतलब यह है VB इज इक्वल टू VD। ये बनी बैलेंसिंग कंडीशन आपकी मीटर ब्रिज की, जो ऑलरेडी आई है फ्रॉम द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ठीक है। तो जैसे बैलेंसिंग कंडीशन आ जाएगा अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द बैलेंसिंग कंडीशन की बाद हम लगाते हैं क्या, बैलेंसिंग कंडीशन लगाते हैं जो हमने कल देखा था कि जहां पर बैलेंसिंग कंडीशन आती है उसका रेजिस्टेंस ऑफ लेफ्ट गैप अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ राइट गैप, है ना। तो उसी तरह का यहाँ फॉर्मूला लगाना है, ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग कंडीशन, जैसे हमने कल लगाया था, कहा जहां बैलेंसिंग कंडीशन हुई है उसके लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस। तो देखो हमारी बैलेंसिंग कंडीशन हुई है बी और डी पे, VB के लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस कौन हो जाएगा बेटा, X,
और वीबी के राइट गैप का रेजिस्टेंस कौन है बेटा, आर, क्योंकि रेजिस्टेंस गैप से कितना लेते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से, आर नाम का रेजिस्टेंस सेट करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स से एक आर नाम का सेट करते हैं रेजिस्टेंस चालू करने के लिए, पहले ही बोला था ये अननोन है, इसको निकालना है एक्स को। तो लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस हमारा एक्स है, राइट गैप का रेजिस्टेंस हमारा कैपिटल आर है, ठीक है। ये किसके अक्रॉस लगाया हमने, बी पॉइंट के आजू बाजू में। सेम दूसरी बैलेंसिंग कंडीशन कहाँ मिली हमें, डी पे, तो रेजिस्टेंस ऑफ लेफ्ट गैप, सर यहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, लेफ्ट गैप में कितनी वायर लगेगी, एडी नाम की, राइट गैप में कितनी वायर बची है, डीसी नाम की। तो ये ही फॉर्मूला हमारा वहां से यहाँ आएगा, कल का ही लेफ्ट बाय राइट वाला, तो यहाँ आएगा आपका रेजिस्टेंस ऑफ वायर हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ वायर आएगा बेटा एडी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर चलेगा जिस तरह जाए डी से लेके सी, है ना। अब ये तो एक्स बाय आर है, सर व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर, अभी मैंने पढ़ा था, वी नो वेरी वेल, बाजू में लिखा था, यहाँ पे डबल आपको एक बार बता रहे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, वेयर ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और एल होता है लेंथ ऑफ वायर, है ना। तो सर ये तो लेंथ तो पता ही नहीं, तो एक काम करो ना बेटा, लेट द लेंथ ऑफ वायर एडी को बोल देते हैं एल, है ना, वायर एडी के लेंथ को बोल देते हैं एल, तो एल क्या सेंटीमीटर, और पूरा वायर था 100 सेंटीमीटर, तो सीडी का लेंथ कितना बच जाएगा बेटा आपका 100 माइनस एल सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ मैं आपसे डिफाइन करूं, लेट लेंथ ऑफ वायर एडी बी एल सेंटीमीटर, तो देयरफॉर उसके कारण क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर आपका डीसी जो बनेगा वो बनेगा 100 माइनस एल सेंटीमीटर। वी गॉट नाउ लेंथ, और अभी आपको यहाँ बताया ही कि ये जो रो होती है यहाँ पर इस फॉर्मूले में, रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, जो पर्टिकुलर मटेरियल की होती है, कांस्टेंट होती है, वो बदलने वाला नहीं है, और ये होता है बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, और हमने वायर तो 100 सेंटीमीटर की यूनिफॉर्म लगाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलने वाला नहीं है, सिर्फ बदलेगा कौन, उसका लेंथ। तो यही फॉर्मूला हमारा कैसे चेंज हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला है ये एक्स बाय आर आपका जैसे का वैसा होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एडी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो इनटू एल बाय, बार बार समझा रहे हैं, रो होती है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो पर्टिकुलर मेटल की होती है, वो होती है फिक्स, और ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि हमारा वायर अखंड है, सिंगल वायर हमने लगाया है ए से लेके सी तक, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, तो ना रो बदलेगा ना एरिया बदलेगा, तो होगा क्या, वायर एडी के लिए सिर्फ वायर एडी की लेंथ, उस लेंथ को अपन ने कितना मान लिया है, एल ही मान लिया है, करेक्ट। सेम नीचे में ना रो बदलेगा ना एरिया बदलेगा, वायर डीसी के लेंथ, क्योंकि नीचे हमने रेशियो ऑफ वायर डीसी बनाना है, डीसी के लेंथ को हमने मान लिया है 100 माइनस एल, है ना। इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा, सेकंड टर्म फोर्थ टर्म में रो ए और फर्स्ट थर्ड में रो क्या हो जाएगा, कैंसल, जैसे कट जाएगा, फाइनल आंसर आपका आएगा बेटा एक्स बाय आर इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। तो इस तरह से एक्स की वैल्यू आपकी बनेगी एल बाय 100 माइनस एल बाय 100 माइनस एल इंटू आर। इस तरह से हमारा फॉर्मूला क्या क्या किया है एक बार और ध्यान दीजिए, लास्ट टाइम एक्स बाय आर, ये हमारा कहां पर है, लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस, एक्स हमारा लेफ्ट गैप का बैलेंसिंग पॉइंट के बाजू का, और हमारा आर है राइट गैप का, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, रो इंटू एल बाय ए, तो हमारे एडी वायर की लेंथ को हमने एल बोला है, तो अगर ए से डी एल है तो बचा रहेगा 100 माइनस एल, सेम नीचे हमने 100 माइनस एल डाला है, रो इंटू 100 माइनस एल बाय ए, तो रो कैंसिल हुआ, ए कैंसिल हुआ, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आया एक्स बाय आर इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, तो एक्स बिकम्स इक्वल टू एल बाय 100 माइनस एल इंटू आर।